को देखा ही नहीं, विग्रह के रूप में नहीं देखा, तो ध्यान किसका करोगे? जब माँ को देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे? बस वो अंदर जैसे ध्यान लगाते हैं ना, तो अंदर टिक जाता है ध्यान, कुछ दिखता नहीं है, बस टिक जाता है भाई। जब कुछ दिखता ही नहीं तो फिर तो वो धृतराष्ट्र वाली बात हो गई जी, कि ध्यान में भी कुछ नहीं दिख रहा है। भाई ध्यान करते इसलिए है कि कुछ दिखे नहीं, बस मन के विचार रुक जाते हैं, शांति मिलती है। देखो, मन के विचार रुक जाते हैं, ठीक है, पर उस जगह यदि ईश्वर को भगवान जगन्नाथ जी का, भगवान राम का ध्यान करके वहां केंद्रित हो जाए तो और अच्छी बात है ना। हाँ जी, हाँ। गीता में भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया कि नहीं जी। तो मतलब भगवान का एक रूप था जी, जिस रूप को अर्जुन ने देखा जी। तो फिर अर्जुन जैसे भक्तों को यदि प्रभु ने अपना रूप दिखाया तो क्यों ना हम भी उसी रूप का ध्यान कर लें। जी, जी। हम क्यों अंधकार का ध्यान करें? हम क्यों डॉट का ध्यान करें? क्यों ना पूरे कृष्ण का ध्यान करें? क्यों ना राम का ध्यान करें? क्या हमारे पास राम नहीं है? क्या कृष्ण नहीं है? क्या भगवान नारायण का ध्यान क्यों ना करें? अंधकार में कब तक जियोगी मेरी माँ? यहाँ भी बाहर भी अंधकार ही देख रही हो और आंख बंद करके भी तुम्हें भीतर भी अंधकार ही दिखा। नहीं, अंधकार नहीं, बस शांत हो जाता है, जैसे कोई चीज शांत हो जाती है ना, बस ऐसे हो जाता है। ठीक है, पर ध्यान में ईश्वर का दर्शन। जी, ठीक है, ठीक, भगवान का दर्शन। बोलो। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, मैं अभी 84 कोस की पैदल यात्रा करके आई हूँ। तो इसी महीने में अधिक मास में मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा लगा ली थी। उसके बाद मैं 84 कोस की यात्रा करने गई, तो वहाँ से हमारे गांव में कुछ लोगों का कहना है कि आपने जो 84 कोस की यात्रा की है उसके बाद आपको एक बार और गिरिराज जी की पैदल यात्रा करनी है, तो ऐसा है क्या? करना चाहो तो कर लो, पर ऐसा नहीं है कि करनी ही चाहिए। 84 कोस की परिक्रमा करने में गिरिराज जी की भी परिक्रमा हो जाती है, वृंदावन की भी हो जाती है और समस्त ब्रजमंडल की परिक्रमा हो गई।